हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था। आप में से बहुत सारे बच्चे ने उसका आंसर दिए हैं। मैं चेक भी कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वह क्वेश्चन आप चेक करो। मैं इसके लिए क्या करता हूं, उन सभी क्वेश्चन का मैं आंसर बना रहा हूं और आप क्या करो, उस आंसर को भी समझो और फिर उससे क्या करो, आपने जो बनाया था उसको मिलाओ कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, क्या आपके सारे प्रश्न बन रहे हैं या जो आपने बनाया है क्या वो सही है। ठीक है, तो उन सबको आप मिलाने का प्रयास करो। ठीक है, तो मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करता हूं और उसका सॉल्यूशन भी बताता हूं कि कैसे आप इसको सोल्व करोगे और आपने गलत किया वो कैसे आपका गलत हुआ है। ठीक है, चलो देख। तो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बनाने के लिए, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन को लिखा हूँ और कुछ क्वेश्चन को फिर लिखे हम देखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को आपने कैसे सोल्व किया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूएंट पता लगाना है। किस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आ रहा है, मतलब नियरेस्ट रूल को फॉलो करते हुए सब्स्टिट्यूएंट को पता लगाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब आप राइट साइड से काउंट करते हो तो 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे क्या आ रहा है, यह सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है आपको। ठीक है, अब मान लीजिए अगर लेफ्ट साइड से काउंट करते तो क्या होता है, 1 2 3 पे आता, जो कि आपका गलत होता है ना। नियरेस्ट टू का क्या करा है कि जिधर से नज़दीक आएगा काउंटिंग हम वहाँ से करेंगे हम लोग। तो इसमें देख रहे हो आप राइट साइड से काउंटिंग नज़दीक आ रहा है तो राइट साइड से काउंटिंग करेंगे हम। ठीक है, तो काउंटिंग हमने कर लिया। अब इसका नाम लिखो। नाम लिखने के लिए मैंने रूल बताया था कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नंबर लिखो। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नंबर क्या है, 2, तो लिखो 2। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, तो लिखो मिथाइल। पेरेंट कुल कितने कार्बन, 4, तो क्या नाम लिखोगे, ब्यूटेन। तो इसका क्या आंसर होगा आपको, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। अब इस सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक किए हैं, क्योंकि इसमें वह सब्स्टिट्यूएंट का ही पता नहीं लगा पाए पहले कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा है और अगर लगा है तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लिया है, जिसके कारण से वह गलत है। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, तो इसमें क्या करना है आपको, नियरेस्ट रूल को फॉलो करते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाना है। मतलब जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आएगा उधर से काउंटिंग करना है और जिधर लंबा चेन बनेगा उधर लेके जाना है। तो जैसे देखो आप कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3, ये 3 पे यह सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है आपको, और ये 4 5 6 कार्बन का चेन बन रहा है, लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। या मान लीजिए आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 का वचन यहाँ भी बन रहा है आपको। लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है आपको, 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से थर्ड पे आ रहा है। तो नियरेस्ट रूल क्या कर रहा है, जिधर से नज़दीक हो उधर से काउंटिंग करेंगे हम। तो क्या क्या काउंटिंग करोगे आप, इधर से नज़दीक आती है काउंटिंग कर लोगे आप, और थर्ड पे इथाइल ग्रुप लगा है तो लिखोगे थर्ड इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। 3 पे मिथाइल लिख दिया आपने, 6 कार्बन है तो क्या लिखोगे आप, हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से ही क्या हो रहा है, सबसे नज़दीक आ रहा है तो लेफ्ट साइड से हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो 7 कार्बन बन रहा है इसमें। तो अब इसका नामांकन करिए, कहाँ कहाँ लगा है, पहले सबसे पोजीशन नंबर लिखिए आप। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ पे लगा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों पे देख रहे हैं आप सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो लिखिए ट्राई मिथाइल, कुल कितने कार्बन, 7, तो हो गया ये हेप्टेन। ठीक है, अब यह प्रश्न देखिए फोर्थ नंबर क्या कर रहा है। फोर्थ नंबर में यह क्वेश्चन है, इसमें आप नियरेस्ट रूल फॉलो करिए। तो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है, तो काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट से ही कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, कहाँ कहाँ लगा आपको, 3 पे और 4 पे लगा हुआ है, दोनों सेम है। तो डाई मिथाइल। ठीक है, कुल कितने कार्बन, 6, तो हो गया इसका नाम हेक्सेन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है ना। वो मिस्टेक क्योंकि वो समझ नहीं पाए इसलिए मिस्टेक किया है। अब आप समझ जाओगे तो अब मिस्टेक नहीं करोगे। क्या मिस्टेक की हो, आप देखो, आपने नॉर्मल सा काउंटिंग कर लिया 1 2 3 4, और आपने क्या किया, 2 पे इथाइल, 3 पे इथाइल नेमिंग कर दिया, 2 3 डाई इथाइल और ब्यूटेन।
जो कि बच्चों गलत है। अब ये गलत क्यों है? तो गलत इसीलिए है क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन बन सकता था लेकिन हमने बनाया नहीं। अब कैसे लॉन्गेस्ट चेन बन सकता था? तो देखो कैसे बन सकता था। अब मैं इसको दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को खोल दीजिए आप। तो यह CH3 है, यह है। अब इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? यह इस तरह से ओपन हो जाएगा, CH2 और ये CH3, क्योंकि C2H5 है तो C2 और 3 2 5 हाइड्रोजन हो गया आपको। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या कर दीजिएगा, इसको खोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? CH2 CH3 और अब देखिए CH3। अब इसमें देखो तो अगर आप यहाँ से काउंट कर रहे थे तो 1 2 3 4 कार्बन का ही चेन बन रहा था तो आप ब्यूटेन ही लिखते हैं। लेकिन अब आप यहाँ से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन बन रहा है। रूल क्या कर रहा है? आप नियरेस्ट रूल को फॉलो करते हुए आप लॉन्गेस्ट चेन का निर्माण करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यह नियरेस्ट रूल को फॉलो करते हुए लॉन्गेस्ट चेन का निर्माण कर रहा है, तो यह क्या होगा? आपको सही काउंटिंग होगा। अब इसमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है? एक 3 पे लगा है और 4 पे लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे? 3,4 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। इसका नाम सही क्या होगा बच्चों? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन में बच्चों देख रहे हो कि जिस तरह का ट्रेंड यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर भी लग गया है। तो यहाँ पर भी खोले थे, अब यहाँ पर भी इसको खोल दीजिए आप। तो इसको आप इस तरह से खोल सकते हो, CH2 CH3, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि अब यहाँ से काउंटिंग कर दे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन चेन बनता। अब यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हो तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन बन जाएगा आपको, है ना। तो आपको अब ये पेरेंट चेन को मान लेना है और इसके अकॉर्डिंगली आपको काउंटिंग करके नामांकन करना है। अब यह तो हमने पता लगा लिया कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है। अब इसमें थोड़ा सा नियरेस्ट रूल पालन करता है कि नहीं करता, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब नियरेस्ट रूल में देख रहे हो कि इधर से यह 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पे आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर उसके जस्ट नेवर में क्या होता है, आपको एक और सब्स्टिट्यूएंट है वो आ जाता है। उसके कारण से आप काउंटिंग यहाँ से करोगे आप, 6 7 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब कहाँ का सब्स्टिट्यूएंट है? एक आपको 4 पे है, एक 3 पे है और एक 6 पे है। तो आप लिखो 3 4 6 ट्राई मिथाइल, सबके सब मिथाइल ग्रुप है, 8 कार्बन चेन है तो हो जाएगा आपको ऑक्टेन, ठीक है। इस तरह से आपने कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो कहाँ कहाँ है? तो 2 पे लगा हुआ है, 1 2 3, 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो लिखो 2 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन चेन क्या होता है? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब तो इस 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका ये है। अब इस 8 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था। यहाँ पे क्या मिस्टेक था? यहाँ पे मैंने CH3 और यहाँ पे हमने इसको हटा दिया हुआ था, जबकि वो उसको करेक्शन कर लोगे आप। यहाँ पे CH2 होगा और यह इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें काउंटिंग आप कहाँ से करोगे आप? तो इसमें काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है यह पता लगा लेते हैं और लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं, नियरेस्ट रूल फॉलो कर लेते हैं। तो देखो अब इसमें देखो कि सब्स्टिट्यूएंट हमें एक लग रहा है कि एक ये है और एक ये है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से काउंटिंग कर देते हैं और वो कन्फ्यूज है कि कैसे काउंटिंग करें हम, ठीक है। तो अब देखो कि नियरेस्ट रूल पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब देखो 1 2 3 4 पे मिथाइल आ रहा है, 5 पे इथाइल आ रहा है। इधर से काउंटिंग करने पर इधर से देखो 1 2 3 4 5 पे इथाइल आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे मिथाइल आ रहा है। तो नियरेस्ट रूल मतलब जिधर से कोई ग्रुप नज़दीक आ रहा हो। तो इधर से क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 पे मिथाइल आ रहा है तो यह नज़दीक हो गया। काउंटिंग हम इधर से इधर चलेंगे हम, तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसमें कहाँ पे लगा है? तो 5 पे इथाइल लगा हुआ है, क्योंकि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नामांकन करते हो इसलिए लिखोगे 5 इथाइल। तो हो जाएगा 5 इथाइल, फिर 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल, 9 कार्बन चेन है, नोनिन। तो इसका नाम आपको
ये हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में देखो, अब इसमें देख रहे हो कि 1 2 3 पे नियरेस्ट रूल के अनुसार से जिधर से नज़दीक उधर से काउंटिंग करोगे आप। इधर से नज़दीक आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ का सब्सटेंट लगा है तो 2 पे लगा है, सबसे में ना, तो 5 पे भी देखो दोनों सेम ही है। 5 2 लगा है तो 2 लिखाएंगे हम। 5 5 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राई, तो हो गया ट्राई मिथाइल, और 7 कार्बन है, हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है। अब 10th नंबर क्वेश्चन देखो आप। 10 में देख रहे हो आप कि 1 2 दोनों तरफ से 2 2 पे आ रहा है। अब किधर से काउंट नहीं करेंगे हम, तो जिधर अधिक संख्या में सब्स्टिट्यूएंट हो, तो इधर देख रहे हो अधिक संख्या में सब्स्टिट्यूएंट है तो काउंटिंग हो यहीं से 1 2 3 4 5। काउंटिंग कर लिया आपने, नेमिंग करिए आप, तो 2 2 2 पे 2 लगा है, फिर कहाँ पे 4 पे है, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। ठीक है, और 5 कार्बन का है तो हो जाएगा पेंटेन। ठीक है। अब 11th नंबर देखिए आप, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इधर से ही काउंटिंग कर सकते हो आप, नज़दीक हो रहा है। 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 5 कार्बन चैन है, हो गया ये पेंटेन। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से करेंगे आप। 12 नंबर देखिए अब, तो 12 नंबर में थोड़ा सा देखिए कि 1 2 पे मिथाइल है, 1 2 3 पे इथाइल है, तो काउंटिंग इधर सबसे नज़दीक हो, काउंटिंग उधर से करेंगे आप। तो काउंटिंग इधर से करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन चैन है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नेमिंग लिखिए आप, तो 8 पे इथाइल है तो लिखोगे 8 इथाइल, फिर 2 पे 7 पे डाई मिथाइल है, 2 7 डाई मिथाइल। कुल कितने कार्बन, 10 हो गया यह डेकेन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक किए हैं। अब इसको कैसे करना है, तो इसमें पहले सब्स्टिट्यूएंट पता करो कहाँ कहाँ है, नियरेस्ट रूल को फॉलो करते हुए। तो 1 2 3 पे 1 आ रहा है, 4 पे 1 आ रहा है, 5 6 7। इधर से देखो 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे ही आ रहा है, 3 प्रीफर करेंगे हम। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सब्स्टिट्यूएंट एक ये हो गया और एक ये हो गया। कहाँ कहाँ है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे और 4 पे। 4 पे इथाइल है तो लिखो 4 इथाइल, 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, और कुल कितने कार्बन, 7, हो गया हेप्टेन। ठीक है। तो आप इस तरह से, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन ये है। अब इसमें देखो काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम, तो इसमें आप देख रहे हो कि 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, यह सब्स्टिट्यूएंट है। आप इसको भी सब्स्टिट्यूएंट कुछ वजह समझ लेते हैं, जबकि देखो यहाँ पे CH2 है, कार्बन और 4 बनने से पूरा हो रहा है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हो गया आपको, तो इसलिए थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो लिखोगे 3 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन। अब देखिए इसमें काउंटिंग कहाँ से करोगे आप, 1 2, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट टूल के अकॉर्डिंगली आप इधर से करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ का सब्स्टिट्यूएंट है, तो देखो 4 पे ये प्रोपाइल लगा हुआ है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपाइल। और इधर देखो तो अल्फ़ाबेट पहले M आएगा, पहले P आएगा, पहले M आएगा तो लिखोगे M वाले। तो कहाँ कहाँ है, 2 पे 3 पे 5 पे ट्राई मिथाइल, 4 पे प्रोपाइल, और 7 कार्बन है, हेप्टेन। ठीक है। अब देखिए 60 नंबर कैसे करेंगे आप, तो इसमें देखो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 ही पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो काउंटिंग आप इधर से करोगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब काउंटिंग हमने इसको नहीं कर पाती, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये हो गया, तो यह इथाइल है। कहाँ पे इथाइल है, 3 पे, तो लिखो 3 इथाइल। और मिथाइल कहाँ पे है, 2 पे है, 4 पे है और 5 पे है, तो 2 4 5 ट्राई मिथाइल, और 7 कार्बन का है, हेप्टेन। ठीक है। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे काउंटिंग करेंगे, तो इसमें बच्चों देखो आप कि 1 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से 1 2 पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है,
तो काउंटिंग आप इधर से अधिक सब्स्टिट्यूएंट उधर से करोगे आप, तो 1 2 3 4 5, इसमें 3 पे देख रहे हो इथाइल ग्रुप है तो लिखो 3 इथाइल, और 2 पे 2 लगा हुआ है तो लिखो 2 2, और 4 पे भी है तो 4 ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेन। अब इसमें देखो, इसमें काउंटिंग कहाँ से करोगे आप, तो देखो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। यह सब इथाइल है और यह मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकल पहले इथाइल लिखोगे आप, तो लिखो 3 4 5 ट्राई इथाइल, फिर 4 पे क्या है, मिथाइल है तो मिथाइल, कुल कितने कार्बन 8, तो हो गया ऑक्टेन। ठीक है, तो आप इस तरह से सबका नामकरण करोगे। तो आप अपना आंसर मिलाओ और देखो कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, और फिर मुझे बताओ। ठीक है, तो फिर मैं आज कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी बनाओ और उसमें कुछ डाउट होता पूछो, और फिर कल हम उसका क्या करेंगे, वीडियो सोल्यूशन देंगे। ठीक है, थैंक यू।